फिल्म आशिकी से रातों रात मशहूर हुए दिग्गज सिंगर कुमार शानू में इनसे कौन नहीं वाकिफ है। उनके गाने जितने पॉपुलर हैं उतना ही उनकी पर्सनल लाइफ भी। उनकी शादी और अफेयर से लेकर बच्चों की चर्चा अक्सर होती है। बता दें कि बीते दिनों एक्ट्रेस कनिका सदानंद ने सिंगर की पहली पत्नी के बारे में काफी कुछ बताया था, जहां पर कुमार सानू भी पहली बीवी के लिए बहुत इंटरव्यूज में बोलते नजर आते हैं। मगर जाने माने कुमार शानू की मां रीटा भट्टाचार्य ने कभी कुछ नहीं कहा, मगर अब उनकी सब्र का बांध टूटा और उन्होंने जहां इंटरव्यू में काफी कुछ बताया। बता दें कि जहां पर उन्होंने चुप्पी की वजह को लेकर जहां कुमार सानू से मुलाकात के बारे में बताया। रीटा भट्टाचार्य जो कुमार सानू की पहली पत्नी है, कपल के 3 बच्चे जस्सी, जुकी और जान है, लेकिन बाद में इनका तलाक हो गया था। उन्होंने फिल्म विंडो के दिए इंटरव्यू में काफी सारे खुलासे किए। उन्होंने जब पूछा कि वह इतने साल चुप क्यों रही, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं ऐसी जिंदगी से गुजर रही थी जिसमें मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी। मेरे 3 बच्चे बहुत छोटे थे। मैंने जब दुनिया का एक दूसरा पहलू कुमार सानू के साथ देखा, जब हमारी लाइफ अच्छी थी, लेकिन अचानक वह मुझे तलाक के लिए कोर्ट ले गए और उस वक्त जस्सी 3 साल का था, जिसको करीब 1 साल करीब 1 साल का था और जॉन का जन्म भी नहीं हुआ था। वहीं कुमार सानू ने मेरे बेटे जॉन के बारे में जब वो बिग बॉस में गया तो उसे नालायक कहा था और उसकी परवरिश पर सवाल उठाए थे, यानी मुझे कहा था, लेकिन मैंने तब भी उनकी इज्जत रखी थी और आवाज नहीं उठाई थी। वहीं रीटा ने कुमार सानू के लिए आगे कहा कि कोई जॉन के बारे में बात कर रहा है तो जो उसके जन्म के समय भी कभी नहीं थे, जिन्होंने देखा ही नहीं कि जॉन जब पैदा हुआ। वीडियो बनाकर उन्होंने अपने चैनल से ड्रॉप किया था, तब भी मैं चुप रह गई थी। उनके बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन 32 साल के लंबे समय बाद उनका बोलना चलता रहा। उनका हे करके हंसकर उनका जवाब देने का तरीका। किसी ने पूछा उनको कि आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं जॉन को साथ मिला। जी हाँ, वहीं पर बता दें कि तो उन्होंने जहाँ पर गाना गाकर जवाब दिया था कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। वो एक आदमी है जिसका कभी भी अच्छा काम नहीं था, खाली बदनाम ही था। वह अच्छे सिंगर हैं, लेकिन इंसान जो है ना, उनके बारे में जितना कम चर्चा किया जाए उतना ही ठीक रहेगा। सिंगर की एक्स वाइफ से पूछा गया कि वह जो है दोनों पहली बार कब मिले और मुंबई कैसे है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग कोलकाता में मिले थे और हमारी शादी हुई थी 18 नवंबर 1986 में हमारी शादी हुई थी। उसी साल सोनू के साथ बॉम्बे आई थी और यहाँ के म्यूजिकल मार्केट देख कर गई थी। तब शानू जी ने ना तो एम्बिशियस थे, ना ही कोई उनका टारगेट था, ना ही वह हार्ड वर्किंग थे। वह कुछ भी नहीं थे। उनका बैकग्राउंड ऐसे था कि जहां किसी ने पढ़ाई नहीं की और ना ही जिंदगी में कुछ किया था, कुछ नहीं, लेकिन शादियां कई कर रखे। रीटा ने कुमार सानू को जो है बता दे कि बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उसके परिवार में सब लोग 1, 2, 3, 4 शादियां करते हैं और उन लोगों का चलता है। फिर मेरा सपना था कि मुंबई चलते हैं। मैं ही थी कि जिन्होंने उन्हें पुश किया और कुमार सानू को कुमार सानू बनने में 99% हेल्प मैंने किया और 1% वो अच्छे सिंगर हैं तो गाकर 1000% उन्होंने किया। मेरे बड़े भाई का दोस्त धोना दा उन्हें मुंबई लेकर आया, क्योंकि हम एक बार आकर मुंबई में चले गए थे, तो उसने कहा कि वह शानू को लेकर शहर जाते हैं, मेरे भाई के पास रहेगा, क्योंकि हमारे पास ना पैसा था और ना रहने का ठिकाना। लेकिन शानू जी कहते हैं कि उनकी फैमिली ने उन्हें मुंबई भेजा था। वह हमेशा झूठ बोलते हैं। हम लोग झोपड़पट्टी के ऊपर के कमरे में रहते थे, 200 रुपए किराया था। हमारी डेंजरस लव मैरिज थी। बता दें कि इन सब चीजों को लेकर जहां उनकी वाइफ यानी कि रीटा भट्टाचार्य ने जिस तरीके से खुलासा किया, जहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है उन्होंने चौंकाने वाले कई सारे खुलासे किए और जहां उनकी फैमिली को लेकर बताया कि इनकी फैमिली में कई शादी का चलन है और उनके सभी भाई बहनों ने ही नहीं बल्कि पिता ने भी बुढ़ापे में शादी की थी। इसके अलावा जेठ की लड़की के बारे में भी बताया कि उसके तो कम उम्र में ही 5 आदमियों के 5 बच्चों की मां बन गई थी और छोटी बहन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बता दें कि उन्होंने बताया कि सबकी अपनी कहानी है। उनके पिता ने भी जो बुढ़ापे में जाकर शादी की थी, वह उनकी माँ के सामने तैयार होकर जो है रोज नई दुल्हन से मिलने के लिए जाते थे। यह उनके घर का सिस्टम था। कुमार सानू की शादीशुदा बहन जो 45 साल की होगी, जिसके 3 बच्चे हैं। बेटे की शादी मैंने कराया था और उनका पोता भी हुआ, लेकिन तीनों बच्चों को छोड़ वह महिला अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घर में आ गई।
मैंने शानू से कहा था कि उनकी लाइफ बर्बाद मत करो, लेकिन वह खुश थे क्योंकि उनको भी यही करना था। मेरी ननद कुमार शानू के साथ सोती थी, जागती थी, खाती थी और दोनों रंगरलियां करते थे। कुमार शानू की मां के बारे में रीटा ने कहा कि मेरी सास बहुत अच्छी थी, वह हमेशा रोती थी। अपने पति की वजह से मेरी देवरानी का बहुत दर्दनाक उनकी मौत हुई थी। सोनू के भाई चंदन ने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और दूसरी जगह शादी करने चले गए। बड़े भाई का भी यही हाल है, लेकिन तलाक किसी का नहीं हुआ। पहली मैं हूं परिवार में जिसने जो है उनसे तलाक लिया। ऐसे में सब ऐसे ही रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ बच्चे सफर करते हैं। कुमार शानू के भाई की बेटी के बारे में रीटा ने बताया कि मैं कुछ दिन पहले अपने दूसरे जेठ की बेटी से मिली। वो 5 बच्चे की माँ है और उन अलग अलग बच्चों के अलग पिता हैं, यानी 5 आदमी हैं। ये है कुमार शानू की कहानी। और इस बेटी को मुंबई लेकर आए थे और वो लड़की शानू के ड्राइवर को लेकर चली गई। उसके बाद उसका बेबी हुआ, फिर वो कोलकाता चली गई। वह छोटी बच्ची जो है 5 बच्चों की माँ है। पहली बच्ची 25 साल की है और सबसे छोटी वाली 5 साल की है। कुमार शानू का ये कल्चर है। उस बच्ची की छोटी बहन का भी यही हाल है। उसके 3 बच्चे हैं और तीनों के अलग अलग बाप हैं। बाकी की ऐसी तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।